नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहते हैं सुहाग की पहली रात और चुनाव की आखिरी रात अति संवेदनशील होती है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव की आज आखिरी रात है और आज हम आपको नंदीग्राम के संग्राम में क्या जय श्री राम होने वाला है या नहीं, इसके ऊपर पूरा खबर दे रहा हूं। जो दर्शक हमारे नए हैं, जो भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनका स्वागत है और पुराने साथियों को हार्दिक धन्यवाद। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत काम की बातें बताने वाला हूं। पश्चिम बंगाल में जो अभी तक देखा, जो लोगों को समझा, बहुत सारे नारे लगे, सोनार बांग्ला, खेला होवे, बहुत सारी बातें हुई है। मैं उसका विश्लेषण कर देता हूं, क्योंकि नंदीग्राम में चुनाव होने वाला है और वहां शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं भाजपा के तरफ से और ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है चैलेंज कर दिए हैं कि 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता दीदी से जीतूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि नंदीग्राम के टोटल मतदाता 2.5 लाख, तो शुभेंदु अधिकारी को 1.5 लाख आएगा और ममता दीदी को 1 लाख आएगा, तभी तो वो 50,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी हैं कौन? 1995 में ये चुनाव जीते थे, राजनीति में आए थे और तब से ममता दीदी के साथ हैं। जब ममता दीदी कांग्रेस छोड़ी, टीएमसी बनाई, तो शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेस छोड़े और फिर टीएमसी में आके शामिल हो गए। जो नंदीग्राम का संग्राम था, 2007 का आंदोलन, उसमें भी शुभेंदु अधिकारी इनके साथ थे, बिल्कुल छाया की तरह चलते रहे। आज क्या वजह हो सकती है कि वो भाजपा के साथ है? क्या हम ये कह सकते हैं कि 15-20 बड़े बड़े नेताओं को टीएमसी ने जानबूझकर धक्का देकर भाजपा में प्लांट किया और भाजपा इस चाल को समझ नहीं पाई और इसी को ममता दीदी ये कह रही थी कि खेला होवे। वाकई बात सोचने वाली है कि खेला होवे का मतलब भाजपा के साथ धोखा होवे। बिल्कुल मैं सही रिपोर्टिंग बता रहा हूं। आम जनता से पूछा, बातचीत किया। आम जनता का मतलब वह जो सड़कों के किनारे होते हैं, राजनीति जिन्हें चूसती है, इस्तेमाल करती है, ये वे क्लास हैं जिन्हें आप कह सकते हैं देश का डिप्रेस क्लासेज, बहुजन समाज, नमो शूद्रो कम्युनिटी, मतुआ धर्म वाले, जेल, राजवंशी, मछुआरे, ये सब के सब जो ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, सबको हमारी भारत देश की राजनीति और राजनीतिज्ञों ने लूटा है, खसूटा है, खिंचाई किया है, खून चूसा है और चुनाव के वक्त जाति धर्म करके इनका वोट प्राप्त करते हैं। भावनात्मक कार्ड खेलते हैं, धर्म सबसे ऊपर आ जाता है। जानते हैं, शादी से पहले और चुनाव से पहले हमारे देश का ट्रेंड बन गया है कि गोत्र बताना, गोत्र पर सवाल करना। अब ममता दीदी ने भी कह दिया कि हम ब्राह्मण हैं और सांडिल्य गोत्र से हैं। अब ब्राह्मणों में खलबली मच गई। पश्चिम बंगाल की बात बता रहा हूं। इधर जय श्री राम के नारे लगते हैं भाजपा टीम में, तो टीएमसी चंडी पाठ करती है। वहां पर कलकत्ता के अंदर यानी हावड़ा में भूतनाथ का मंदिर है। भूतनाथ के जो भी अनुयायी होते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भूतनाथ की सौगंध कहता हूं, ममता दीदी आ रही हैं पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी की आंधी है और खेला जो है वो भाजपा के साथ हुआ है। उधर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी कह देते हैं कि ना मैं सांडिल्य गोत्र से हूं, ना मैं जनेऊधारी हूं, मेरा क्या होगा। इस तरह से सब के सब टेंशन में आ गए, सब अपनी गोत्र बता बताकर वोट मांग रहे हैं। इधर एक नॉर्मल मजदूर टाइप का व्यक्ति ने बड़ा गजब सा बात कहा। उसने ये कह दिया, मैं मतुआ धर्म से हूं, मतुआ धर्म को मानता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे घर नहीं आते हैं,
और बांग्लादेश के मतुआ मंदिर में जाकर हमको संबोधित करते हैं। इससे ज्यादा बुरा दिन हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारा देश का प्रधान दूसरे देश में जाकर और हमें संबोधित करता हो, हमें लाज आती है, शर्म आता है। वे हमारे घर आए, हमारा अपना प्रधानमंत्री है, हमसे मिले, लेकिन विदेश से जाकर हमको संबोधित करते हैं। क्या हम इस्तेमाल होने की चीज हैं? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे? कुछ लोगों ने कहा पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई मामला नहीं है, यहां सब मिलजुल कर रहते हैं, यहां धार्मिक कार्ड नहीं चलेगा। कुछ लोगों से हमने पूछा, सोनार बांग्ला का जो है राग अलाप रहे हैं भाजपा वाले, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो बांग्ला समझ भी नहीं पाते हैं। वो कहते हैं सोनार बांग्ला जो कर रहे हैं, सोनार दिल्ली क्यों ना कर लेते हैं? दिल्ली में कोई सुरक्षित है? बंगाल को सुरक्षित करने आए हैं। और रही बात ये, हमारा गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रोजगार मिलता नहीं, ये सब क्या ममता दीदी का काम है? सेंट्रल का कोई काम नहीं है। और कुल मिलाकर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि चुनाव नहीं, ये आंधी है, ममता दीदी की आंधी है। मैं कह सकता हूं ये, क्योंकि चारों तरफ से जो है एक ही आवाज आया, ममता दीदी, ममता दीदी।